नमस्कार दोस्तों, विद्या सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है पर्यावरण अध्ययन नंबर 2 के तहत। तो यहाँ पर फिर आज से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि ऐसी वीडियो आपको कोई और देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। परीक्षा संबंधित सामान्य ज्ञान की वीडियोज़ हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक अवश्य कर दें। तो जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है। तो जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है ये एलपीजी, आपने नाम सुना होगा। एलपीजी का ही फुल फॉर्म है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है शॉर्ट में, और हिंदी में कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो जो इसमें मिश्रण है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें सभी मिक्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ब्यूटेन भी होती है, आइसोब्यूटेन भी होती है, प्रोपेन, और इसमें सभी गैसें आती हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है। देखो, जो काला सोना है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। याद रखना है कि जो पेट्रोलियम है उसको काला सोना नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा। अच्छा, आगे का प्रश्न है लिखा हुआ है, जीव मंडल का सबसे प्रभावशाली अवयव है। तो जीव मंडल का जो सबसे प्रभावशाली अवयव है वो जलीय जंतु होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे भी लाइक करने का ध्यान ना भूलें, लाइक अवश्य करें वीडियो को। आगे प्रश्न है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना कब की गई। तो जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। इसमें ऑप्शन बी है, तो इस पर ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। चलिए आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि IUCN की सहयोगी संस्था है। तो इसकी जो सहयोगी संस्था है वो WWF रहेगी। WWF इसकी सहयोगी संस्था है, और WHO को कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है। अच्छा, आगे का प्रश्न है, बाघ परियोजना कब शुरू हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघ परियोजना वर्ष 1973 में शुरू हुई थी। तो इसको हमेशा याद रखना है। और इसी के साथ ही प्रश्न है, बंगाल गैंडा सुरक्षा कानून कब पारित हुआ। तो जो बंगाल गैंडा सुरक्षा कानून है ये कब पारित हुआ, बताइए, दिमाग लगाइए। बंगाल गैंडा, तो बंगाल का जो गैंडा है 1932 में पारित हुआ था। अच्छा, अब गैंडा कहाँ पाए जाते हैं, गैंडा कहाँ पाए जाते हैं, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से जीव मंडल में गैंडा पाए जाते हैं और किस प्रदेश में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे का प्रश्न है, वायुमंडल से ही संबंधित है। लिखा है, वैश्विक उष्णता हेतु जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो जो वैश्विक उष्णता है इसके लिए जो जिम्मेदार गैस है उसको CO2 माना जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धुएं में ज़्यादातर होती है और ये ऊष्मीयमान को बढ़ा देती है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा कि वैश्विक उष्णता के लिए CO2 जिम्मेदार है। आगे का प्रश्न है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। लिखा है, रेडियोधर्मी प्रदूषण
रेडियोधर्मी प्रदूषण किन से होता है? तो जो रेडियोधर्मी का मतलब होता है जिनमें ऐसे अवयव जिनमें फ्रीक्वेंसी होती हैं और तरंगें होती हैं उनको रेडियोधर्मी कहा जाता है। ये जो प्रदूषण है मोबाइल टावर, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी उपकरण जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़ोन हो गया, ये सभी प्रदूषण बढ़ाते हैं। और तुम्हारे माइक वगैरह भी हो गए, डीजे जो बजते हैं, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण में ही आते हैं। तो क्योंकि ये भी तरंगों द्वारा ही चलाए जाते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे है शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, यहाँ पर शास्त्र लिखा हुआ अर्ध शुष्क है, यहाँ पर ये अर्ध शुष्क है क्षेत्र में जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए जहाँ पर जो मैदानी इलाका होता है और वहाँ नदी नाले नहीं होते, तालाब नहीं होते, तो वहाँ जल का जो स्रोत है वो भूमिगत जल होता है, यानी भूमि से जल को निकाल कर और खेती के लिए संचित किया जाता है, वह पीने के लिए निकाला जाता है पानी। तो देखो आगे के प्रश्न की तरफ चलें। सूखे की समस्या उत्पन्न होने के निम्न में से क्या कारक है? जब सूखा पड़ने लगता है तो उसके लिए वनों की निरंतर कटाई जिम्मेदार है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और जल का अधिक दोहन करते हैं, जिससे सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आगे चलें। वनस्पति की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है? देखो वनस्पति क्या करती है, तो जो वनस्पति है उसकी उपयोगिता यहाँ पर वर्षा कराने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। तापमान वृद्धि रोकने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब उपरोक्त दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही रहेंगे। तो हम यहाँ इसको ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। चलें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है जल चक्र को संपादित करने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो जो जल चक्र है, जल चक्र का मतलब जब वर्षा होती है, वर्षा से जल पृथ्वी पर आता है, वो तालाब में चला जाता है बह के, फिर वायुदाब होता है, उससे वाष्पन होता, जल वाष्प होता है, जल वाष्प होकर बादल बनते हैं, फिर से वर्षा होती है। तो ये जल चक्र चलता रहता है। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक वनस्पति ही महत्वपूर्ण कारक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही। आगे का प्रश्न है विद्यालय बच्चों के लिए भारतीय प्राकृतिक क्लब जैसी अनेक कार्यक्रम कौन सी संस्था संचालित करती है? तो इसमें जो संचालन करने वाली है वर्ल्ड वाइड फॉर फंड फॉर नेचर है और ये दिल्ली की संस्था है। पहले एक मुंबई की संस्था हुआ करती थी, लेकिन अब ये दिल्ली की संस्था है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है सिंचाई में जल की बर्बादी किस विधि से रोकी जा सकती है? देखो सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां मानी गई हैं, ड्रिप सिंचाई विधि और टपका विधि। टपका को स्प्रिंकल विधि सिंचाई भी कहा जाता है, तो इसका मतलब दोनों ही इसमें सही रहेंगे। अब आगे वाला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखो ये है टाइगर टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया? तो एक नाम है जो कि डॉक्टर करण सिंह के जरिए इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय वन्यजीव परिषद, भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी जो स्थापना है वर्ष 1952 में की गई थी। आगे ऑप्शन होगा हम उस पर टिक कर देंगे 1952। याद रखना है भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना। चलो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं अब आगे वाले।
तो जो आगे का प्रश्न है, अखिल भारतीय वन्यजीव सुरक्षा सभा की स्थापना कब की गई? तो जो इसकी जो स्थापना है वर्ष 1935 में की गई थी। इसमें ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। आगे का प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। जो पृथ्वी सम्मेलन है इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। भारत ने जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो जो भारत ने जो हस्ताक्षर किया था ये मई 1992 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, मई 1992 में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी जो स्थापना है सन 2008 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2008। चलिए आगे का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन संपदा की दृष्टि से भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? तो जो वन संपदा की दृष्टि से भारत का एशिया में वो चौथा स्थान है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है, वन्य जीव हेतु अभ्यारण्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखना है और इसका आंसर है नंबर ए, कौटिल्य। तो वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आई हो तो दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं।